मैं बात करूँगा डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे क्या है, फंडामेंटल्स क्या हैं बेसिकली इसके। तो इसको समझने के लिए मैंने पूरा जो सेशन है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या इसका कुछ ऑल्टरनेटिव है, या इसके बिना मेरा काम क्यों नहीं चल सकता। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि इसके बिना आपका काम बिल्कुल नहीं चल सकता और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इन द सेंस वॉट एवर यू स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और रिसर्च वर्क, it is everywhere used. Any mathematical formulation you do it, 8 out of 10 times it will come in a form where you need to know the differentiation. So इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। और इस सेशन के में हम कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे, वेरी बेसिक एप्लीकेशंस, जिससे और भी क्लियर होगा कि इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर सेकंड जो है पॉइंट है वो व्हाट इज़ इट, बेसिकली ये है क्या, क्या चीज़ है ये, मीन्स फंडामेंटल्स बेसिकली एसोसिएटेड विद दिस डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक में क्या होता है कि आपकी टाइम बताती है, ठीक है, जैसे 3 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock, और यू कैन टेक अ रेफरेंस पॉइंट एंड यू कैन मेजर द टाइम। सो इट गिव्स you just one variable time. If you take a scale, it is used to measure a length. So again it gives you one variable कि length कितना है आपका इसका, 1 feet, 2 feet, 2 meter, so on. लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये डिफरेंशिएशन में है, आपको कम से कम 2 वेरिएबल्स चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल्स को आपको स्टडी करना पड़ता है कि एक वेरिएबल के रिलेटिव में दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स टेक 2 points A and B. Let's say the distance between 2 points A and B is 60 किलोमीटर। आप ट्रेवल शुरू करते हैं पॉइंट A से और पॉइंट B तक जाने में आपको लगता है मान लीजिए 2 hours. So 60 kilometer distance and you take 2 hours. So your speed is basically distance upon time. So that is 60 upon 2 is equal to 30 kilometer per hour. So that's your basically speed. या इस स्पीड से आप A से B तक चले तो 2 घंटे में पहुंच गए। लेकिन स्पीड का क्या होता है कि ये हमेशा एक सा नहीं होता, कभी 30 से कम होगा, कभी 30 से ज़्यादा आएगा, आपका एवरेज निकल के 30 आता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो इसके लिए क्या है कि बेसिकली हमारा जो मेन इंटरेस्ट है, हम रियल टाइम में देखना चाहते हैं एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी स्पीड क्या थी। ठीक है, ये जो है 2 घंटे पहले कितना था, 10 मिनट पहले कितना था, एवरेज क्या था, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका स्पीड क्या था। उसके लिए हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में एक स्मॉल इंटरवल ले लेते हैं, वेरी स्मॉल इंटरवल, जो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो डेल्टा एस ऑलमोस्ट 0 बट नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से जो टाइम लगता है उस इंटरवल को ट्रेवल करने में वो मेज़र कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज बेसिकली लेट्स से S2, दिस डिस्टेंस इज S1। सो आपका हो गया S2 अपॉन S1, ये डेल्टा एस आ गया। अगर S2 ट्रेवल करने के लिए टाइम लगता है T2, S1 ट्रेवल करने के लिए टाइम लगता है S1, तो जो T2 माइनस T1 है ये बेसिकली डेल्टा T आ गया।
तो डेल्टा एस इज योर S2 minus S1, डेल्टा टी इज T2 minus T1. So delta S upon delta T, where delta T is very small. This ratio gives you basically the differentiation. Differentiation of what? Distance with respect to time. जैसे मैंने बोला कि ये दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन, ठीक है, दो वेरिएबल एंड दो वेरिएबल रिलेटेड होना चाहिए. जैसे हमने बताया डिस्टेंस और टाइम, दो वेरिएबल हो सकते हैं कि डिस्टेंस एंड वेट. These are two variables but they are not related. ठीक है. आपका जो लेंथ है वो दूसरे एग्जाम्पल में से, फॉर एग्जाम्पल somebody's weight versus his height, वहाँ पे रिलेशन है हाइट और वेट का. बट इन दिस एग्जाम्पल डिस्टेंस एंड टाइम दे आर रिलेटेड. सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी is your differentiation of S with respect to T. इसीलिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हो जाती है S2 minus S1 divided by T2 minus T1. Limit T1 tends to T2, means T1 is so close to T2 but not equal to, but they are not equal, meaning the difference is almost 0 but not equal to 0. So इसीलिए S2 minus S1 divided by T2 minus T2 is ds by dt or dt by S. dt डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी. सो बेसिकली ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब ये जो रेट ऑफ चेंज आया है बेसिकली इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. बेसिकली एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट्स माय स्पीड, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हियर व्हाट्स माय स्पीड. सो दैट्स योर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड दैट्स गिवन बाय बेसिकली द डिफरेंशिएशन of one variable with respect to another variable. Clear? अब यहाँ पे जो आपका डेरिवेटिव आया, ये जो आपका डिफरेंशिएशन आया ds by dt, दिस कैन बी पॉजिटिव और दिस कैन बी इक्वल टू ज़ीरो. इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या हो गया कि जो आपका डिस्टेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, वही है, डिस्टेंस वही है, टाइम चेंज हो रहा, मीनिंग you are not moving basically. That's what it means. Greater than 0 का मतलब है कि आपकी यस चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है टाइम के चेंज होने के साथ साथ, मतलब आप मूव कर रहे हैं. ठीक है, आप चल रहे हैं, आप रुके नहीं हुए, ये मतलब है इसका. एक एग्जांपल लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर. अगेन वी टेक 2 points A and B और हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं. सपोज़ मेरी इनिशियल स्पीड 0 है और हर सेकंड पे हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है. ठीक है, तो आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर आप u स्पीड से चलें और हर सेकंड में आपकी स्पीड a बढ़ जाए तो t टाइम के बाद आपकी स्पीड हो जाती है v इज इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, अभी देख लेंगे कि कैसे ये आ जाता है. तो वही ए से हमने चलना शुरू किया और मान लिया कि हमारी स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन ए है कि मतलब हर एक सेकंड पे हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगी. तो एक सेकंड के एंड में स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के एंड में हमारी स्पीड हो जाएगी 5 × 2 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 2 सेकंड्स. 3 सेकंड्स के एंड में हो जाएगी 5 × 3 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन. सो अगर इनको इसको जनरलाइज करेंगे, जो हमारा 5 है ये कांस्टेंट है दैट इज़ एक्सेलरेशन, अगर हम इसको a कॉल करें तो a आफ्टर t सेकेंड ये हो जाएगा a × t. सो दैट इज़ 80 मीटर पर सेकेंड विल बी माई स्पीड आफ्टर टाइम t. अगर मेरी यहाँ पे इनिशियल स्पीड u होती तो वही u ऐड हो जाता और यही हो जाता v इज इक्वल टू u प्लस at. आफ्टर t सेकेंड्स मेरी स्पीड वो हो जाती है. Just for simplification we have taken initial speed 0. अब इस v इज इक्वल टू 80 में आप देख रहे हैं a इज ए कॉन्स्टेंट, t चेंज हो रहा और v चेंज हो रहा. ठीक है, और जैसे जैसे t बढ़ता जाता है v आपका बढ़ता जाता है, तो दोनों चेंज हो रहे हैं. तो यहाँ पर इट मेक्स सेंस टू डिफ्रेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू t. तो वही मैंने किया हुआ है, dv by dt. आई एम differentiating v with respect to t, dv by dt
हम देखेंगे क्या आता है। ठीक है, उससे पहले एक फार्मूला देख लेते हैं कि इसमें फर्स्ट डे में जस्ट वन फार्मूला कि इसका डिफरेंशिएशन अगर कोई सिंपल एक्सप्रेशन है विच इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ x रेज़ टू द पावर n, और अगर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू x हम उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला है n, जो उसकी पावर थी वो n, x रेज़ टू द पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे n-1, तो पावर इसका कोफिशिएंट बन जाएगा और जो पावर है वो एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और ज़्यादातर चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेंगी। याद करने से मतलब ये है कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड लाइक 100% एंड यू से आई विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब आप केजी में पढ़ रहे हैं तो आपने सीखा, पहले क्या सीखा, नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर जो इनिशियली हैं आपके 1 to 9, इनको आपने सीखा, इनको आपने याद किया। अगर आप केवल 5 सीखें और बोलें कि आप 6 डिराइव कर दीजिए आउट ऑफ दिस 5 नंबर्स, तो वो अंडरस्टैंडिंग से नहीं आएगा, आपको 9 याद करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाट आई मीन बाय फ्यू फार्मूलाज आपको याद करना पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसी से डिराइव कर सकें। ठीक है, तो जब आपने 1 to 9 समझ लिया, उसके बाद एनी नंबर यू टेक 10 11 अप टू 99 100 कुछ भी है, देख यू कैन अंडरस्टैंड देम, मतलब उनको समझ के याद कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, उसी तरह से जो है ये फार्मूला है फर्स्ट फार्मूला विच इज़ वेरी यूज़फुल फार्मूला, और इसी पे बेस्ड जो भी हम एग्जांपल लेंगे केवल एक ही फार्मूला यूज़ होगा। तो अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करें यहाँ पे तो हमारा 80 था, t रेज़ टू द पावर 1 है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू टी रेज़ टू द पावर 1 - 1 दैट इज़ 0। ठीक है, t है, t रेज़ टू द पावर 1 है, अगर हम इसको dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसका पावर है वो पहले आ गया, इंटू टी रेज़ टू द पावर 1 - 1 दैट इज़ 0। सो 1 इंटू टी रेज़ टू द पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1, सो बेसिकली दिस इज़ 1। इसीलिए जो इसका dv/dt आ गया, ये बेसिकली आ गया a। क्लियर, और विच इज़ नथिंग बट ए कांस्टेंट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी से मिलता जुलता, आपने एक इक्वेशंस पढ़ी होगी फिजिक्स में, s = ut + ½ at², सेम थिंग, सेम एग्जांपल। हम a से चलना स्टार्ट करते हैं, इनिशियल स्पीड u है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, तो t टाइम के बाद जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं यस, वो मेज़र करी जाती है ut + ½ at² से। ठीक है, अगेन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ले लिया u = 0। ठीक है, तो यस हो गया ½ at²। अब अगर हम इसको डिस्टेंस को अब ½ at² में देख रहे हैं, a इज ए कॉन्स्टेंट, t इज ए वेरिएबल, s इज ए वेरिएबल, तो हम यस को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, ds/dt = ½ a t² का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 कोफिशिएंट आ जाएगा एंड t रेज़ टू द पावर 2 - 1 दैट इज़ 1, तो ये t आ गया। सो 2 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया at। तो आपका ये ds/dt = at, वही आपका पहला एग्जांपल था, बेसिकली v = at। ठीक है, ये ds/dt आ गया, और इसको हम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया है किसी वेरिएबल को, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप देखिए ds/dt ये at है, अगेन t इज़ ए वेरिएबल, तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ds/dt को अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा, ds/dt की जगह लिख देंगे at आ गया, और इक्वल टू जब at को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो केवल a आ जाएगा आगे, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था। तो ये आपका d2s/dt2 कांस्टेंट a आ गया, तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि हमने इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं सेम वेरिएबल को। ठीक है,
अब अगर फर्दर यू विल डिफरेंशिएट इट, then it is a constant and that will become 0. Okay. So these are two very simple examples.